कौन सा कलिमा ऐसा है, कौन सा कलिमा जो पूरी दुनिया को एक तरफ और उस कलिमा को एक तरफ? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। चलिए इसका मायने सुनाइए। एक और सवाल छोटी सी कर लेते हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम शायद होता है। वो क्या है कि वज़ू में कितने फ़राइज़ है? 5। आप बताइए। जी 4। कितने बताए? 5। जी भाई साहब ने सही जी बताया क्या? जी पढ़ते हैं। नमाज में वाजिबात कितने हैं? 3। आप बताइए। फ़राइज़, हम्म? नमाज में फ़राइज़, वाजिबात या फ़राइज़ दोनों बातें सेम है, कितने हैं? 14 होगा। जी जी 7। आप बताइए। हम्म, आप बताइए। 7 14। हाँ ठीक है, 14 ही है, बिल्कुल डाउट। हाँ 14 ही है, ठीक है ना। आप डाउट में मत रहिए, कन्फ्यूज़न मत रहिए, 14 ही है। और 14 में से किसी से एक का भी छोड़ देना उसकी नमाज नहीं होती है। कौन सा कलिमा ऐसा है, कौन सा कलिमा जो पूरी दुनिया को एक तरफ और उस कलिमा को एक तरफ? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। चलिए इसका मायने सुनाइए। नमाज से जुड़ी हुई एक और सवाल करते हैं कि क्या कि नमाज की हालत में हंसने से क्या नमाज टूट जाती है? टूटती नहीं है पर नमाज कमज़ोर हो जाती है। टूट जाती है क्योंकि वजू खत्म हो जाएगा तो नमाज कहाँ से होगा। जी जी मकरूह जी। नमाज की हालत में तो हंसने से मेरा सवाल था, ना कि मैं पूरी बात वजाहत नहीं किया था। खिलखिला के हंसने से आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। खिलखिला के अगर आप नमाज के हाल से मुस्कुरा रहे हैं, आपके दांत नहीं दिख रहा है, तो फिर आपकी नमाज बरकरार है। और सवाल छोटी सी कर लेते हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम शायद होता है। वो क्या है कि वज़ू में कितने फ़राइज़ है? 5। आप बताइए। जी 4। कितने बताए? 5। जी भाई साहब ने सही बताया। चलिए गुस्ल में कितने फ़राइज़ है? गुस्ल में 3। आप बताइए। जी गुस्ल में फ़राइज़ 3। अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है। नहीं, इसका ये माने नहीं है। आप बता दीजिए। अल्लाह एक है, पाक और बेबस। ये नहीं है। इसका कोई मबूद नहीं है, ऐसे ही कुछ होगा। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है। चलिए इसका जवाब मैं बच्चों से लूँगा कुछ देर में। इंशाल्लाह बारिश लगता होने वाली है, मौसम ख़राब होते जा रहा है। तो खैर आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप अपने स्कूल के बारे में ज़रा बता दीजिए, क्या स्कूल है, कहाँ है, क्या एरिया है, क्या जगह है? ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के डगरवा प्रखंड के इचालो पंचायत के अंतर्गत आते हैं, जो काफ़ी साल से चले आ रहे हैं। और यहाँ पे स्कूल की भी पढ़ाई होती है 1 to 5 क्लास के लिए। उसके बाद कोचिंग भी चलती है, जो मैट्रिक इंटर तक की पढ़ाई होती है। मैट्रिक इंटर तक? जी अच्छा, 8 से यहाँ पे बच्चों सब कुछ फीस वगैरह भी सिस्टम है या फिर ऐसे ही फ्री सेवा और कुछ है? नहीं, फीस क्योंकि प्राइवेट संस्था है, सबके लिए तो कुछ होना चाहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो न्यूनतम फीस है, कम से कम है। कम से कम है। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, आपके वहाँ बच्चे जो कितनी क्लास तक बच्चे पढ़ाते हैं आप? जी यहाँ तक इंटर तक पढ़ाई होती है, 12th यानी तक, कि 0 से 1 से लेकर 12 तक। 1 से लेकर? जी चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ी सी इन बच्चों से